उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीमाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की सारी हदें तोड़ दी है। 21 दिसंबर को समीर नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। आरोप है कि समीर ने अपनी ही चचेरी बहन से जबरन प्रेम संबंध बनाया था और लगातार मना करने के बावजूद वो बाज नहीं आ रहा था। बताया जा रहा है कि परिवार की बदनामी और डर के चलते समीर के सगे चचेरे भाई रफीक ने दिल्ली में रहने वाले अपने दोस्त जैनुल को 20 लाख रुपए की सुपारी दे दी। हत्या से पहले तांत्रिक के जरिए समीर का ब्रेन वॉश कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये चाल नाकाम हुई तो मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, वारदात को हादसा दिखाने के लिए हत्यारों ने समीर की लाश और उसकी बाइक हाईवे किनारे फेंक दी। दरअसल समीर को रास्ते से हटाने के लिए मुख्य आरोपी जैनुल ने एक लड़की के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई। वो समीर से लड़की बनकर बातें करने लगा और उसे मिलने के लिए नजीमाबाद बुलाया। समीर जब अपनी बाइक से वहां पहुंचा तो जैनुल और उसके साथियों ने उसे ये कहकर कार में बैठा लिया कि लड़की बस आने ही वाली है। जैसे ही समीर कार की पिछली सीट पर बैठा, आरोपियों ने मफलर से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या से पहले समीर के चाचा ने नजीमाबाद के एक तांत्रिक अरशद की भी मदद ली थी। तांत्रिक ने तंत्र क्रिया के जरिए समीर का मन लड़की से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब यह प्रयास विफल हो गया तो हत्या का रास्ता चुन लिया गया। चाचा ने इस काम के लिए 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार और समीर का टूटा हुआ मोबाइल फोन भी तालाब से बरामद किया है। घटना को लेकर एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह के अनुसार मोबाइल कॉल डिटेल ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मृतक के चाचा रफीक, 2 चचेरे भाई और तांत्रिक अरशद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके और उनको गिरफ्तार कर लिया और खुलासा कर दिया। सुपारी लेने वाला जैनुल और उसके 2 साथी आरिफ और सलीम अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश पुलिस दे रही है। पुलिस ने साफ किया है कि चाचा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया है। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला है और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल, जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षण जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षण में जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें जो पैसा देने की, सुपारी देने की बात, वो क्या पूरी घटना है? देखिए, एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है, जो तय हुआ था, बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिए गए, जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है
और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे। थैंक यू।